पूरे विश्व भर में ज़्यादातर डेथ का सबसे मेजर रीज़न है हार्ट डिजीज़। हम जानते हैं हमारा हार्ट ऑक्सीजन और रक्त को पूरे शरीर में धकेलता है और यह पूरे दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिका इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में। हार्ट डिजीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, हार्ट डिजीज़ के क्या क्या संकेत है, हमें अपने डॉक्टर को कब दिखाने चाहिए और उन्हें प्रिवेंट कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हार्ट डिजीज़ होने से पहले हमारा बॉडी हमें सिग्नल भेजता है, पर अनफॉर्चुनेटली या तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें पहचान नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं कब हमारा बॉडी किस तरह से हमें हार्ट डिजीज़ का संकेत देते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली बेहोश हो जाते हैं तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हार्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, जिससे कि हम बेहोश हो जाते हैं। इसके लिए हॉट प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्लूइड्स लेना चाहिए, जिससे कि खुद को हाइड्रेट रखा जा सके। डॉक्टर आपको मेडिकेशंस में फ्लूरोकॉर्टिसोन एसीटेट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह मेडिसिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में सोडियम को रिटेन करके रखता है और बॉडी से सोडियम को बाहर निकलने नहीं देता है। इरेगुलर हार्ट बीट मतलब इस कंडीशन में हमारा हार्ट या तो कुछ इस तरह से धड़केगा या फिर कुछ इस तरह से धड़केगा। अब आपको लग रहा होगा कि आप अगर दौड़ के आते हैं कहीं से तो भी आपका हार्ट जो है वो स्पीड बीट करने लगेगा, पर हमारे बॉडी का नॉर्मल बीट पर मिनट है 60 बीट पर मिनट से 100 बीट पर मिनट। मतलब अगर आपका 100 बीट पर मिनट से ऊपर हार्ट बीट करता है जब आप रेस्ट कर रहे हो, या फिर 60 बीट पर मिनट से कम आपका हार्ट बीट कर रहा हो जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर है। या तो आपको लो ब्लड प्रेशर है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसे भी साइंस के भाषा में दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर आपका हार्ट नॉर्मल बीट से ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है तो इसे साइंस की भाषा में टैकाकार्डिया बोलते हैं, और आपका हार्ट अगर नॉर्मल बीट से स्लो बीट कर रहा है तो इसे साइंस की भाषा में ब्राडिकार्डिया बोलते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपको टैकाकार्डिया ज़्यादा हो रहा है, मतलब अगर आपका हार्ट ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है फ्रीक्वेंटली, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहिए। जब हमारे बॉडी से एक हार्मोन जिसे एड्रेनलिन कहते हैं वो रिलीज़ होता है तो हमारा हार्ट का जो बीट है वो फास्ट हो जाता है, और इस एड्रेनलिन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है, जो दवाई यूज़ होता है, उसको बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। अगर आपको टैकीकार्डिया है तो आपके डॉक्टर्स आपको बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के लिस्ट में मेटोप्रोलोल जैसे कि मेटेक्सेल, मेटोकार्डेक्सेल, एटिनोलोल जैसे कि टेनोर्मिन, और प्रोप्रानोलोल जैसे कि इंडिरल, ये सब आते हैं। ब्राडिकार्डिया मतलब जब हमारा हार्ट 60 बीट पर मिनट से कम बीट करे, मतलब वो स्लो बीट करे बहुत, तब जो है डॉक्टर्स उसे एट्रोपिन देते हैं वैसे पेशेंट को। अब चलिए जानते हैं कि कैल्शियम कैसे हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम तो भाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आज जान लीजिए फ्रेंड्स कि ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, और हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा ही कंडीशन है। हाई कैल्शियम लेवल का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना दूध पीते हो। मतलब कि ज़्यादा कैल्शियम वाला खाना खाने से हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता, बल्कि आपके गले के पास 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि चावल के दाने के समान होते हैं, जिन्हें कहते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाते हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल में रखता है। पर पाराथायरॉयड ग्लैंड अपना दिमागी संतुलन खो देता है, मतलब कि जब काम नहीं करता तो वो हड्डियों को बोलता है भाई चल कैल्शियम रिलीज़ कर, और इंटेस्टाइन मतलब आंत को बोलता है भाई चल खून को ज़्यादा कैल्शियम दे एब्जॉर्ब करके, और इस तरह से ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम आ जाता है। और जब ये कैल्शियम खून में मिक्स होकर हार्ट के पास जाता है तो हार्ट के आर्टरीज मतलब धमनियों में जाकर ये जम जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपके बॉडी का सीरम कैल्शियम लेवल 8.6 से 10.3 mg पर डेसीलीटर हो तो कोई बात नहीं, वरना हाइपरथायरॉयडिज्म विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। और इस हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे, जैसे कि निकार्डिया रिटार्ड 10, 20 mg,
एम्लोकाइंड 5 mg, 10 mg, डिल्जैम 30 mg, 90 mg और कैलेप्टिन टैबलेट। ये सब कुछ टैबलेट हैं जो कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं। आज के डेट में माइग्रेन कॉमन है और बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि माइग्रेन से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। वैसे तो माइग्रेन पेन के लिए सुमाट्रिप्टन सबसे बेस्ट मेडिसिन है, बट अगर माइग्रेन पेन के साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो सुमाट्रिप्टन यूज़ नहीं होता है। उसके जगह में सोडियम वेल्पोरेट और मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल जैसे बीटा ब्लॉकर्स आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि हेल्थी डाइट क्या क्या है जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मॉडरेट अमाउंट में कॉफ़ी लिया जाए तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलर और स्ट्रोक से हमें बचाता है। नेक्स्ट आता है जिंजर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस तरह के और भी नॉलेज बेस्ड वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।